हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और कोविड के इस मुश्किल समय में आई एम होपिंग दैट यू ऑल विल बी स्टेइंग सेफ एट योर होम, और आप लोग बहुत कड़ी मेहनत कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए। सो आज का हमारा ये जो लेक्चर है, हम आज बात करने वाले हैं कि झारखंड सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, और इस एग्जाम के लिए मार्केट में कौन कौन से बेस्ट बुक अवेलेबल हैं जिसको पढ़कर आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हो। सो आइए हम एक एक करके देखते हैं। एंड दिस इज मी, एज यू कैन सी, योर मेंटर एंड गाइड। आइए हम आगे देखते हैं कि झारखंड सीजीएल की तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें दिमाग में रखनी है, टू क्रैक जेएसएससी सीजीएल, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए कुछ चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। उसमें जो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन। पहले तो आपके अंदर एक चाहत, एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये चीज चाहिए। आपको ये अपने मन में सोच के रखना होगा कि मुझे झारखंड सीजीएल का एग्जाम निकालना है एट एनी कॉस्ट। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपका डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी चीज, किसी भी कारण से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आप तैयारी में उतरे हो तो अपना दिल और जान लगा देना है इस तैयारी के लिए। यू शुड बी वेरी डिटरमाइंड इन योर माइंड दैट आई नीड टू क्रैक दिस एग्जाम। सेकेंड थिंग, कि जब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो यू शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम। एग्जाम की पूरी समझ आपके पास होनी चाहिए कि भाई ये एग्जाम है कैसा, कितने चरण में ये एग्जाम होता है, इसका पैटर्न क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि जब आप एग्जाम का सिलेबस, एग्जाम का पैटर्न अगर आप उसको समझ लोगे ना, तो आपको फायदा कहाँ होगा। मैं बता रहा हूं कि आपने एग्जाम को समझ लिया, फिर आपने खुद को इवेल्युएट किया, तो आपको आपकी कमियां अच्छाइयां दोनों पता है। तो आप उस एग्जाम को देखते हुए समझ सकते हो कि नहीं, मेरा ये पोर्शन इस सिलेबस के हिसाब से अच्छा है, तो मुझे इसमें कम मेहनत करनी है, यहाँ मुझे ज्यादा मेहनत करना है। तो एग्जाम को निकालने के लिए ना, सबसे पहले तो आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम को समझ लेते हो और आप जब पढ़ाई करने बैठते हो ना, तो आप चीजों को लिंक कर पाते हो कि नहीं, ये ट्रायल मूवमेंट का क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मुझे ये अच्छे से आता है, ये मैथ्स का एप्टीट्यूड का पोर्शन मेरा अच्छा है, रीजनिंग मेरा वीक है, मैं इसको ज्यादा तैयार करूंगा। तो आपको चाहिए कि यू शुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जाम दैट यू आर गेटिंग योरसेल्फ इनटू। आप ये डेवलप करके रखो। थर्ड चीज है राइट बुक्स एंड रिसोर्स। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बुक ही जो है ना, जो आपका बेस्ट कंपेनियन होने वाला है। आपके पास अच्छे शॉर्ट्स एंड प्रिसाइज नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जब नोट्स रिसोर्सफुल होगा ना, तो आप कम समय में उस एग्जाम की अच्छी तैयारी कर लोगे और साथ में रिवाइज भी कर लोगे। और जब आप तैयारी कर लिए, रिवीजन कर लिए, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट इज हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। देखो, जिंदगी में एक चीज आप समझ लो कि बिना हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। वैसे मैं हार्ड वर्क का बहुत बड़ा बिलीवर नहीं हूं, लेकिन मैं स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हूं। देखो, हार्ड वर्क तभी फ्रूटफुल होगा जब उसमें एक डायरेक्शन होगा। मतलब मेरा मानना है कि स्मार्ट वर्क दोनों का रोल प्ले करता है। स्मार्ट वर्क पे मैं इतना एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं कि जब आप तैयारी में उतरते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं यूनिक होती है। सिलेबस बड़ा होता है, आपको सबको कवर करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर इस एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करके पेपर लिखना है। स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आपको शॉर्ट टाइम में बेस्ट रिसोर्स के साथ आप कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो, ताकि एग्जाम के हर आने वाले क्वेश्चन को आप टच कर सको। ये चीज आपको स्मार्ट वर्क से मिलेगा। मतलब हमें उतना तो पढ़ना ही है, हमें स्मार्टली उतना स्टडी तो करना ही है जितना एग्जाम में आता है, न उससे कम न उससे ज्यादा। हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें झारखंड सीजीएल में अपना एक सीट रिजर्व करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें उन सारे चीजों को पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको नॉलेज रखना है, आप रखो, लेकिन कम से कम इस एग्जाम के लिए जितना भी सिलेबस है, जितना भी टॉपिक्स है, यू नीड टू कवर ऑल दोज टॉपिक्स इन स्मार्ट वे। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखो, किसी भी एग्जाम के लिए एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग जरूरी है। कंपटीशन टफ है, आपको पता होगा कि यार 200 वैकेंसी है, 5 लाख फॉर्म लोगों ने भर दिया है। तो 5 लाख लोगों ने अगर फॉर्म भरा है, तो सीट तो 200 है। तो सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसका होगा जो एक तो डिटरमाइंड होगा, जो राइटफुल रिसोर्स यूज करेगा, जो स्मार्ट वे से पढ़ाई करेगा, और जो एक स्ट्रेटेजी में इन सबको ढालेगा कि नहीं, मुझे ऐसे ही चलना है, मुझे डेली 4 घंटे स्टडी करनी है,
मुझे इन सब चीज़ों को रिवाइज करते चलना है। तो एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है, वरना आप साल भर पढ़ाई करते रहोगे, आपसे एक एग्जाम नहीं निकलने वाला है। अब बिलीव मी, ये पांचों चीज, सेल्फ डिटर्मिनेशन, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम, राइट बुक्स, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और राइट स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड गाइडेंस, ये पांचों चीज का एक ही ड्राइविंग फोर्स है, वो है डिसिप्लिन। फ्रेंड्स, एक चीज जान लो कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन नहीं है, जो अनुशासन में नहीं है, उससे कोई एग्जाम नहीं निकलने वाला। बिकॉज जब आप डिसिप्लिन होगे तो आप डिटरमाइंड होगे, जब आप डिसिप्लिन होगे तो आप एग्जाम को अच्छा समय डेवलप करके रखोगे, जब आप डिसिप्लिन होगे तो राइटफुल रिसोर्स को आप सही से पढ़ सकोगे, जब आप डिसिप्लिन होगे तो आप हार्डवर्क करने का क्षमता आप में रहेगा, और तभी आप कोई भी प्लानिंग को फॉलो कर सकते हो। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आज आपने 8 घंटे पढ़े, कल आप 1 घंटा पढ़ोगे, किसी दिन आप 6 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन आप नहीं पढ़ोगे, तो उस वे में क्या होता है ना, आपने सुना होगा ना कि रैबिट एंड टॉर्टोइज, खरगोश और कछुआ की रेस में रेस कौन जीतता है? हमेशा कछुआ जीतता है, क्योंकि कछुआ जो होता है ना, उसकी कंटिन्यूटी होती है, उसे पता है कि मैं 2 स्टेप चल सकता हूं, तो वो हर दिन 2 ही स्टेप चलता है। वो एक डिसिप्लिन वे में उसका अप्रोच है, लेकिन रैबिट का अप्रोच वैसा नहीं है। तो हमें ना उसी कछुए का अप्रोच लेना है, हमें हर दिन एक डिसिप्लिन लाइफ जीना है जब तक हम एग्जाम को निकाल न ले। अब बिलीव मी, जब आप इन चीजों को फॉलो करने लगते हो ना, देन सक्सेस विल बी एट योर डोर स्टेप, यू विल गेट द टेस्ट ऑफ विक्ट्री। तो ये चीज जब आप किसी भी एग्जाम, सिर्फ सीजीएल की मैं बात नहीं करूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो आप डिटरमाइंड रहो, उसके लिए हार्डवर्क करो, और एक चीज आप ध्यान रखो, आप सारे ऑप्शंस अपने क्लोज कर दो, आप सारे ऑप्शंस अपने क्लोज कर दो। देखो, इंसान असफल कब होता है? जो अपने लिए 10 ऑप्शन खोल के रखता है। वो सोचता है चलो सीजीएल निकला तो ठीक है, अदरवाइज कोई और एग्जाम देख लेंगे, पुलिस का एग्जाम देख लेंगे, इनकम टैक्स का देख लेंगे। तो इस तरह से जब आप बहुत सारे ऑप्शंस खोल के रखते हो ना, तो आप किसी भी एग्जाम पे दिल जान लगा के मेहनत नहीं कर पाते हो। आपको ये सोच लेना है कि दिस इज द लास्ट एग्जाम, यही मेरा एग्जाम है, अगर मैं इसे नहीं निकालता हूं ना तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपको एक थॉट लेके चलना है कि नहीं, मुझे इस एग्जाम की वैसी जरूरत है जैसे एक इंसान को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो आपको अपने सारे ऑप्शंस क्लोज कर देने हैं, और जिस भी एग्जाम को टारगेट करो उस एग्जाम के लिए कड़ी मेहनत करनी है। सो आइए हम आगे देखते हैं कि तो अब हम बात करेंगे कि झारखंड सीजीएल का एग्जाम का पैटर्न क्या है। देखिए, झारखंड सीजीएल का एग्जाम जैसा कि आप देख पा रहे हो 2 पार्ट में होता है। पहला जो इसका पार्ट है, वो प्रिलिमिनरी पार्ट है, मतलब पहला आपको प्रीलिम्स होगा, और दूसरा जो इसका स्टेज है वो मेंस होगा। मतलब सीजीएल का जो एग्जाम है आपका, झारखंड सीजीएल का, ये 2 पार्ट में होता है। एक तो होता है प्री और एक होता है मेंस। अब प्रीलिम्स में बच्चों आपका एक ही पेपर आएगा, सिंगल पेपर है। कितना पेपर है? सिंगल पेपर है। मेंस में आपको 3 पेपर लिखने होंगे, मेंस में आपको 3 पेपर लिखने होंगे। तो इस पेज में आपको इतना ही समझना था कि झारखंड सीजीएल का एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस 2 चरण में होगा, 2 पार्ट में होगा। प्रीलिम्स में वी हैव सिंगल पेपर, आगे हम बात करेंगे इस पेपर में क्या क्या है, और मेंस में आपके 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। अब हम आइए देखते हैं एक एक करके कि प्रीलिम्स में कौन कौन से पेपर में क्या क्या है और मेंस के पेपर में क्या क्या है। देखिए, प्रीलिम्स में जो आपका पहला पेपर होगा ना, उसमें आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 5 सेक्शन से पूछे जाएंगे। जो पहला सेक्शन होगा जनरल स्टडीज का, दूसरा सेक्शन होगा आपका मैथमेटिक्स का, तीसरा सेक्शन आपका होगा मेंटल एबिलिटी, जिसे आप रीजनिंग भी बोलते हो, चौथा आपका सेक्शन हो जाएगा जनरल साइंस का, और पांचवा जो आपका सेक्शन होगा वो होगा क्वेश्चन स्पेसिफिक रिलेटेड टू झारखंड। मतलब प्रीलिम्स में जो मेरा पहला पेपर है उसमें टोटल 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन है आपका जनरल स्टडीज का, दूसरा सेक्शन है जनरल साइंस का, तीसरा है मैथ्स का, चौथा है रीजनिंग का, और पांचवा है झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि उन सेक्शंस में क्या पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस क्या है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि झारखंड प्रीलिम्स में आपका हर एग्जाम 2 घंटे का होगा,
मतलब प्रीलिम्स जो आपका एक पेपर है वो 2 घंटे का पेपर है, हर क्वेश्चन 3 नंबर कैरी करता है। कहने का मतलब हर एक प्रश्न पे आपको सही जवाब पे 3 मार्क्स मिलेंगे और हर एक गलत उत्तर पे आपको 1 नंबर काटा जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है अगर सही करते हो तो, और अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1 की मार्किंग होगी। अब आप देखो कि जो पेपर 1 है प्रीलिम्स का, उसमें जो पहला सेक्शन है जनरल स्टडी, उससे आपको 30 नंबर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 3 मार्क्स के होंगे, तो टोटल 90 मार्क्स का पेपर आपका जनरल स्टडीज से पूछा जाएगा। जनरल साइंस से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये भी 3 मार्क्स ईच, 60 मार्क्स का पेपर आपका जनरल साइंस से आएगा। वैसे ही जनरल मैथ जो है आपका 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, ये भी जो है आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा और ये 3 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है, तो आपको 60 मार्क्स का इसका भी एग्जाम होगा। और लास्ट जो है बेसिक नॉलेज अबाउट झारखंड, झारखंड का स्पेसिफिक नॉलेज से आपको यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, तो ये भी 90 मार्क्स का पेपर होगा। तो जो आप सबको ऐड करोगे, जोड़ो कितना हो जा रहा है, 360 मार्क्स का आपको टोटल एग्जाम होगा। मतलब टोटल पेपर 1 में 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 5 सेक्शन से पूछे जाएंगे, 30 20 20 20 30, जनरल स्टडी, जनरल साइंस, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, बेसिक नॉलेज अबाउट झारखंड। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब 360 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। और अगर आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर गलत दिया तो आपको -1 की मार्किंग की जाएगी। आई होप आप इन बातों को समझ गए होंगे अच्छे से कि मेरा प्रीलिम्स 360 मार्क्स का है। अब जो भी बच्चे प्रीलिम्स निकाल लेंगे उन्हें मेंस लिखने का मौका दिया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि पहले प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज, साइंस, मैथ, रीजनिंग और स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट झारखंड में हमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, थोड़ा एक बार उसका आइडिया ले लेते हैं। तो देखिए जनरल स्टडीज, जब मैं जनरल स्टडीज बोलता हूं तो देखिए यहाँ आपको क्या पढ़ना होगा। यहाँ आपको इंडिया का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक, मतलब भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीति, संविधान, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, आपको इन सब चीज़ों का अध्ययन करना होगा, तभी आप जनरल स्टडीज का 30 क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ बताया है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंस टेक है। अब दूसरा सेक्शन जो आपका जनरल साइंस का है, ये जनरल साइंस होगा। ये इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिख रखा है ना कि कभी कभार एक आध क्वेश्चन इसमें भी आ जाते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सबको जानना चाहिए। इंटरनेशनल, नेशनल अवार्ड, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंडियन लैंग्वेज, बुक्स एंड ऑथर, कैपिटल कंट्री, स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, सिंबल नेशन और इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये आपको ऐसे ही समझ लो करंट अफेयर के तौर पर रखना है। ये कभी कभार क्वेश्चन मिक्स हो जाता है जनरल स्टडीज के साथ, इसलिए मैंने आपको ये दे रखा है। तो आपको जो जनरल साइंस, जो दूसरा सेक्शन था आपका जनरल साइंस का, जनरल साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे भी आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, इससे आपको 20 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरली जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जितनी जानकारी होनी चाहिए उसी लेवल का प्रश्न रहेगा, लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि इसको कहां से आपको पढ़ना है। फिर तीसरा पार्ट रहा मैथमेटिक्स का, मतलब एप्टीट्यूड है, ये आपका एप्टीट्यूड है। इसमें देखो, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे मैंने यहाँ बता रखा है, नंबर सिस्टम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, पाइप एंड क्रिस्टल होगा, बहुत सारे एवरेज हो गया, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने होंगे। यहाँ से भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर है मेंटल एबिलिटी, जो कि आपका रीजनिंग का पार्ट है। मेंटल एबिलिटी जो कि आपका रीजनिंग का पार्ट है, और रीजनिंग चाहे अर्थमेटिक रीजनिंग हो सकता है, सिलोजिस्टिक रीजनिंग हो सकता है, जिसमें आपको नंबर से क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से आएंगे, ब्लड रिलेशनशिप से आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएंगे। तो ये रीजनिंग का आपका पार्ट है, ये इससे भी आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब रहा पांचवा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठेंगे, 30 क्वेश्चंस यहाँ से भी आने वाले हैं। तो नॉलेज रिलेटेड टू झारखंड, आपको झारखंड की पूरी जानकारी रखनी होगी, मतलब झारखंड को एज ए होल आपको समझना होगा कि झारखंड को पहले, एक तो झारखंड एट ए ग्लांस, कि जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी है झारखंड को पहले वो देखना है।
फिर झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, झारखंड का एडमिनिस्ट्रेशन, आपको झारखंड के जितने लॉज एंड कानून है आपको उनको भी समझना होगा। तो झारखंड की पूरी समझ आपको रखनी होगी, तभी आप इस 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट में ले सकते हो। तो ये रहा कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे तो पेपर 1 में 5 सेक्शन है, जनरल स्टडीज का, जनरल साइंस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, नॉलेज रिलेटेड टू झारखंड। तो इन पांचों को मिलाकर 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, जो कि 360 मार्क्स के होंगे। और अगर आप 360 में अच्छा सिक्योर कर लेते हो तो आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे और तब आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए मेंस का एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो देखिए जैसे कि मैंने यहां बताया कि मेंस एग्जाम इज डिवाइडेड इनटू 3 पेपर्स। मेंस को 3 पेपर में डिवाइड किया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। हर एग्जाम 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पेपर 1 विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, मतलब ये जो पहला पेपर है जो कि लैंग्वेज पेपर है आपका, जिसमें कि आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछे जाएंगे, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। इसके मार्क्स आपको ऐड नहीं किए जाएंगे और ये आपको क्वालिफाई करना विद 30% स्कोर। इफ यू नीड टू सिक्योर एटलीस्ट 30% टू क्लियर दिस पेपर। अगेन जो पेपर 2 एंड पेपर 3 है, ये आप देख पा रहे हो। पहले मेंस में आपने क्या देखा कि 3 पेपर है। पेपर 1 जो लैंग्वेज पेपर है, जो कि 2 घंटे का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का है और आपको 30% सिक्योर करना होगा। अब हम बात करते हैं पेपर 2 एंड पेपर 3 की। तो मेंस में ये जो पेपर 2 है, ये आपका रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज पेपर है। मतलब झारखंड सरकार ने कुछ भाषाएं आपको दे रखी हैं, जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, इंग्लिश है, संस्कृत है, खड़िया है, नागपुरी है। आपको इन सब में से किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा और उसकी पूरी अध्ययन आपको करनी होगी, उसको पूरा स्टडी करना होगा और तब आप इस पेपर को लिख सकते हो, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। 3 मार्क्स मैंने बता कर रखा, ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। 300 मार्क्स का पेपर आपको लिखना है, जो कि 2 घंटे में आपको लिखना है। आपका जो पेपर 3 है वो जनरल नॉलेज का पेपर है। इस जनरल नॉलेज के पेपर के बारे में हम अभी जस्ट आगे डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये जो पेपर है ना, ये और प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर दोनों सेम ही है। एक्स्ट्रा क्या है कि जैसे वहां पे क्या क्या था, वहां जनरल स्टडीज था, जनरल साइंस था, मैथ्स था, मेंटल एबिलिटी था और झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे। इसमें एक कंप्यूटर का नॉलेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। आइए अब हम समझते हैं कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में हमें क्या क्या पढ़ना, उसके अंदर टॉपिक्स क्या क्या है। वैसे बेसिकली आप आई होप आपको समझ में आ गया कि मेंस जो है आपका 3 पेपर का एग्जाम है। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें आपको 30% मार्क्स सिक्योर करने ही होंगे। सारे एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। यहाँ पे 3 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा और निगेटिव मार्किंग -1 की रहेगी। तो देखिए जो आपका, अब इन बातों को आप अच्छे से समझना कि जो आपका पेपर 1 था, जिसे मैंने कहा कि लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। पेपर 1 जो है, जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज पेपर है, इसमें आपको जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, देयर विल बी 2 सेक्शंस, जनरल इंग्लिश, 1 सेक्शन ऑफ जनरल इंग्लिश एंड अदर विल बी ऑफ जनरल हिंदी। ईच सेक्शन 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश से आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगेन दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज सब डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जनरल इंग्लिश में कंप्रिहेंशन के जो क्वेश्चन होंगे, जिसको आप पैसेज ही बोलते हो, अनसीन पैसेज, ये आपको 30 क्वेश्चन इससे होंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे ना, वो इंग्लिश ग्रामर से होंगे, वैसे ही जब मैं जनरल हिंदी की बात करता हूं तो इसके भी 2 सेक्शंस होंगे। यहां भी अपठित गाधांश या फिर जो पैसेज होता है, अनसीन पैसेज, उससे आपको 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी ग्रामर से होंगे, मतलब पेपर 1 जो होगा उसमें आपको 2 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन जनरल इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी और एक होगा जनरल हिंदी सामान्य हिंदी। जनरल इंग्लिश से 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल हिंदी से भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
फिर ये 60 का डिवीजन 30 क्वेश्चंस पे हो गया, जो इसमें पहला 30 क्वेश्चन होगा कंप्रीहेंशन पैसेज से होगा, अगला 30 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर से होगा। वैसे ही जनरल हिंदी में 30 क्वेश्चन जो होंगे अनसीन पैसेज, आपको एक पैसेज दे दिया होगा गया होगा जिसे आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है, उसको पढ़ के आपको लिखना होगा, और 30 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर से होगा। तो और ये पेपर जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, ये जो पेपर है एक क्वालिफाइंग पेपर है। यू नीड टू सिक्योर एटलीस्ट 30% मार्क्स टू क्लियर दिस पेपर। और जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ सकते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स आ सकते हैं, हिंदी में बोले तो उपसर्ग प्रत्यय, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जॉइनिंग सेंटेंस, जिरंड्स, आर्टिकल, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे इंग्लिश ग्रामर में टू आइडेंटिफाई द एरर्स। उस तरह से हिंदी ग्रामर के भी वैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा पेपर 1 लैंग्वेज, जिसकी जानकारी मैंने आपको दी है अभी। अब आप देखो ये जो दूसरा पेपर है पेपर 2, मैंने क्या बोला कि ये जो पेपर 2 है ये आपका रीजनल और ट्राइबल लैंग्वेज पेपर है। आपको किसी एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, जैसे बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं, जैसे हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, उड़िया हो गया, हो गया, खड़िया हो गया, नागपुरी हो गया, बहुत सारे लैंग्वेज है। यू नीड टू सेलेक्ट 1 लैंग्वेज जिसपे आपको सिलेबस दिया हुआ, आपको उन सब चीज़ों को स्टडी करना है और उसके बाद उस पेपर को लिखना है। ठीक है, तो ये आपका पेपर 2 रहा। अब रहा पेपर 3। पेपर 3 में आप देख लो, जैसे पेपर 1 जो था आपका प्रीलिम्स का, उसमें क्या था, जनरल स्टडीज का सेक्शन था, जनरल साइंस था, मैथ्स भी था, मेंटल एबिलिटी भी था और नॉलेज रिलेटेड टू झारखंड स्टेट था। ये कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन नहीं था। मेंस में क्या किया गया है कि इस कंप्यूटर नॉलेज के सेक्शन को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। अब आप देखो कि जैसे मैंने वहां बताया था कि पेपर 3 जो जनरल नॉलेज है, प्री में कितना क्वेश्चन आ रहा था, प्री में आपका 120 क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे 150 क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स का, मतलब 20 क्वेश्चन उसके ऐड हो गए, और झारखंड से आपको पहले 30 क्वेश्चन आ रहे थे, अब यहाँ 40 क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, प्री में आपका जनरल स्टडीज से कितना क्वेश्चन था, 30 क्वेश्चन था, साइंस से कितना था, 20 क्वेश्चन था, मैथ से कितना क्वेश्चन आया था, 20 क्वेश्चन आया था, मेंटल एबिलिटी से भी 20 क्वेश्चन था, कंप्यूटर से भी मेंस में 20 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन झारखंड स्टेट से ये क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, 40 हो जाएंगे। तो टोटल आप देख लो, ऐड करोगे तो 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। मतलब प्रीलिम्स में और मेंस के पेपर 3 में बस कंप्यूटर सेक्शन ऐड हुआ है और झारखंड स्टेट से 10 प्रश्न को और बढ़ा दिए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू गेट इन पेपर 3 ऑफ मेंस इज 150 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, सो टोटल मार्क्स विल बी 450। तो ये था आपका एग्जाम का प्रारूप कि झारखंड सीजीएल जो आपका एग्जाम लेने वाला है, पहले प्रीलिम्स लेगा जिसमें एक पेपर है, 5 सेक्शन है। पहला सेक्शन जनरल स्टडीज का है जिसमें आपको भारत का इतिहास, भूगोल, नागरिक समाजशास्त्र और साइंस, टेक, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सब कुछ देखना होगा। पेपर 2 जो है, पेपर 1 में जो दूसरा सेक्शन हो जनरल साइंस का है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तीसरा आपका एप्टीट्यूड, मैथ्स एप्टीट्यूड का सेक्शन है। चौथा आपका रीजनिंग का सेक्शन है और 5वां झारखंड रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अगेन जब हम मेंस में आते हैं तो मेंस में 3 पेपर है। पेपर 1 लैंग्वेज पेपर है जिसमें आपको जनरल हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने बताया है। पेपर 2 आपको कोई भी ट्राइबल या रीजनल लैंग्वेज में एक लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, संस्कृत, हो, खोटा, नागपुरी, उसमें से किसी एक लैंग्वेज के बारे में आपको पूरा स्टडी करना होगा और उस पर आपको पेपर को लिखना होगा। अब पेपर 3 अगेन जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसमें प्रीलिम्स का ही सारे पेपर रहेगा, बस एक कंप्यूटर नॉलेज को आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है और झारखंड स्टेट से 10 नंबर के क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे। मतलब टोटल क्वेश्चन जो पेपर 3 में पूछे जाएंगे तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप एक चीज समझ लो कि जैसे आप प्री की तैयारी करते हो ना, तो आपका मेंस का ये पेपर 3 ऑटोमेटिकली 90% रेडी हो जाता है, लेकिन आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एक्स्ट्रा स्टडी करना होगा। अब हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सा बुक हम फॉलो करें और मेंस के लिए कौन कौन सा बुक फॉलो करो, किसको पढ़ के हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पेपर्स में अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन सा बुक अवेलेबल है जिसको पढ़ के हम सीजीएल की तैयारी अपना मजबूत कर पाएंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं बुक्स की।
बुक रिव्यू जैसा कि आप देख पा रहे हो कि राल्फ वाल्डो का एक सेंटेंस है कि एक गुड रीडर मेक्स ए गुड बुक। देखो, एक ऑथर, एक राइटर को एक बुक लिखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें अच्छा खासा वक्त देना पड़ता है, तब जाके वो एक बुक को लिख सकते हैं। आपने सबने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी देखी होगी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑथर को उस बुक को लिखने में 16 साल लगे। दुनिया की वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट बुक जो है वो कोडेक्स लेसिस्टर है, जिसे लियोनार्डो विंसी ने लिखा था और जिसे बिल गेट्स ने 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। तो आप समझ सकते हो क्या कीमत बिल गेट्स ने एक बुक की दी होगी। तो देखो, हम आज जो बात करने वाले हैं, हम किसी बुक की कमियों को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कौन सा बुक में क्या अच्छाई है। हम इस एग्जाम को निकालने के लिए, झारखंड सीजीएल को निकालने के लिए किस बुक की किस टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। अच्छा, जब मैं बुक रिव्यू लेता हूँ ना, तो मैं हमेशा एक स्टोरी जो अपने बच्चों को नरेट करता हूँ, जो मैं आपको ही बताऊंगा अभी, कि मैं जब दिल्ली गया तैयारी के लिए करोल बाग ना, तो मुझे वहां 3 प्रकार के लोग मिले। एक मिला मुझे ए टाइप का व्यक्ति, एक मिला मुझे बी टाइप का व्यक्ति और एक मुझे मिला सी टाइप का व्यक्ति। देखो, ए जो है ना, वो बहुत हरफन मौला व्यक्ति है, उसे किसी बुक रिसोर्स से कोई मतलब नहीं है। उसे टॉपिक मिला, उसने गूगल किया, विकिपीडिया पे गया, किसी भी कोचिंग के कोई भी नोट्स उठा लिए रैंडमली, और वो कोई भी टॉपिक किसी भी बुक से पढ़ रहा है बिना उसको रिलेवेंस को समझे कि हाउ दैट टॉपिक इज रिलेवेंट टू द टॉपिक ही वांट टू स्टडी। उसकी पूरी तैयारी हैपेजार्ड वे में चलती है। ये दूसरा बी जो व्यक्ति है ना, इसका बुक्स और नोट्स का ड्रामा इतना अधिक चलता रहता है ना कि ये अगर सुन लेगा कि इस कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं तो वहां से जाकर उसको उठा लेगा। अगर इसे किसी ने बोल दिया कि नहीं यार, इसका नोट्स तो मैथ का बहुत अच्छा है, यहाँ से उठा लेगा, इसका नोट्स अच्छा है, यहाँ से उठा लेगा। वो अपने पास ना बुक को पूरा कंपाइल करके रखेगा, बुक का पूरा गत्था बना के चलता है यह व्यक्ति। ये बुक को एकदम पाइल अप करके रखेगा, इतने बुक्स ये खरीद कर रखेगा कि ये कभी पढ़ता ही नहीं है। ये इसके प्रेशर में खुद को ये इतना प्रेशराइज हो जाता है, क्योंकि जैसे आप मान लो एक कोचिंग नोट्स लाए इतना, वो दूसरे कोचिंग का इतना, तो बुकों का जो गत्था बना के रखता है ना, उसमें ये हमेशा ट्रैप फील करता है, कंफ्यूज रहता है कि मैं कहाँ से पढ़ूँ, आखिर कौन सा बुक पढ़ूँ। और इसने तो पूरी स्टडी अपनी हैपेजार्ड वे में पढ़ी है, इसने ऐसे पढ़ाई किया है, इसने सिर्फ पढ़ लिया है, नोट सेग्रीगेट नहीं किया है। और एक व्यक्ति आपको सी मिलेगा जो पहले समझेगा कि हाउ मच इंपॉर्टेंट ए बुक एंड रिसोर्स विल बी फॉर हिज एग्जाम। वो समझ के उसके बाद वो अपना बुक को सेलेक्ट करेगा, रिसोर्स को सेलेक्ट करेगा। वो किसी भी जैसे मान लो एप्टीट्यूड है, तो उसने इसके लिए एक ही बुक फॉलो किया, लेकिन वो उसे बहुत अच्छे से फॉलो करेगा। वैसे रीजनिंग के लिए इसने एक बुक फॉलो किया। इसके पास ज्यादा नंबर ऑफ नोट्स नहीं होंगे, लेकिन जितने भी होंगे शॉर्ट एंड प्रिसाइज होंगे। और आप देखना, जब एग्जाम में तीनों बंदे बैठेंगे तो सी विल हैव द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्रैक द एग्जाम। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ए ने क्या किया, ए ने पढ़ा तो सही, लेकिन उसने चीजों को सम अप करके नहीं रखा। कोई टॉपिक कितना रिलेवेंट है उसने उसे वो नहीं समझा, ये बस पढ़ता गया, इसे जहां से मिला। तो जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करने जाओगे तो इसे खुद पता नहीं कि इसने कौन चीज कहां से पढ़ के रखा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिविजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने इतना पढ़ लिया एग्जाम से पहले और आप इतना भी रिवाइज नहीं कर पाओ तो आपसे एग्जाम नहीं निकलने वाला है। मतलब हमें क्या करना है कि हमें इतना ही पढ़ना है और इतना ही चीजों को रिवाइज करना है। बिकॉज देखो, टाइम फ्रेम तो लिमिटेड है ना। अगर 6 महीने बाद एग्जाम डिक्लेयर हो जाए कि इस दिन एग्जाम होगा, तो आपको 6 महीने के अंदर उन चीजों को पढ़ लेना है, रिवाइज भी कर लेना, प्रैक्टिस भी कर लेना क्वेश्चन को, तभी तो आप एग्जाम को लिख पाओगे। बी तो इतना बुक्स रख लेगा अपने पास, कंफ्यूज रहेगा, प्रेशर में पढ़ ही नहीं पाएगा। तो हमें सी के टाइप पढ़ाई करनी है, हमें लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स रखना है। जो भी बुक्स रखना है उसको थॉरो स्टडी करना है, उसे एक बार नहीं बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। सो आप देखना, उस स्थिति में आप एग्जाम को अच्छे से निकाल पाओगे। चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं कि झारखंड सीजीएल के लिए आपको जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे प्रीलिम्स है, मेंस है, तो कौन कौन से बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, हम उस विषय में बात करेंगे। देखिए, झारखंड सामान्य ज्ञान की पहले बात करते हैं कि नॉलेज रिलेटेड टू झारखंड में आपको कौन कौन से बुक मार्केट में अवेलेबल है, आप किस किस बुक को पढ़ के झारखंड का क्वेश्चंस को आप लगा सकते हो। तो देखो,
कुछ बुक जो झारखंड स्पेसिफिक नॉलेज के लिए है, जिसमें ये एक बुक देखो, ये बुक है मनीष रंजन के द्वारा लिखी गई एक किताब है झारखंड जनरल नॉलेज, जो कि प्रभात पब्लिकेशन निकालता है, और इस बुक की कीमत 525 रुपीज़ है। इस बुक का कंटेंट आप देख पा रहे होगे। देखो वैसे तो ये बुक जेपीएससी के लिए बेस्ट है, पर चूंकि जेएसएससी में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और झारखंड का नॉलेज आपको रखना ही होगा, क्योंकि मेंस में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं और प्री में भी 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। तो ये बुक आप देख सकते हो, ये मनीष रंजन की किताब, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आती है। इंग्लिश मीडियम में भी आती है और हिंदी मीडियम में भी आती है। मैं आपको दोनों बुक दिखा रहा हूँ। ये बुक आप देख पा रहे हो, इसेंशियल बुक फॉर जेपीएससी जेएसएससी। आपको जेएसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना, तो आप समझो जेपीएससी का प्री भी आप अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हो उसमें भी। अच्छा, पहले आप इसका हिंदी वाला पार्ट भी देख लो। ये इंग्लिश का पार्ट था। ये देखो, ये जो बुक है सेम बुक है जिसे मनीष रंजन ने लिखी है। मनीष रंजन 2002 बैच के आईएएस हैं। मनीष रंजन ने इस बुक को भी लिखी है। जो बुक इंग्लिश में था वही हिंदी में है। प्रभात पब्लिकेशन की किताब है। इसका प्राइस 495 रुपीज़ है। ये हिंदी मीडियम में आती है और ये बुक आई थिंक झारखंड का नॉलेज रखने के लिए बहुत अच्छी किताब है। और भी किताब पर हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट बुक यू कैन से कि झारखंड में चाहे वो इंग्लिश मीडियम के लिए हो या हिंदी मीडियम के लिए हो, वन ऑफ द बेस्ट बुक जिससे आप झारखंड के सारे नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो। आइए हम देखते हैं। अच्छा, मैं आपको बुक भी दिखाता हूँ। अगर आप देखना चाहोगे तो मैं आपको बुक्स दिखाता हूँ। देखो, ये दोनों किताब है। ये झारखंड नॉलेज का इंग्लिश का बुक है जिसे मनीष रंजन ने लिखी है, और यही उसका हिंदी जो है रूपांतरण है। दोनों बुक्स एकदम सेम है। जो इंग्लिश में उसे हिंदी में लिखा गया है। और मैं आपको थोड़ा कंटेंट दिखाता हूँ इसका। ये देखो, कुछ ये बुक कुछ इस प्रकार की दिखती है, और हिंदी वाली जो बुक है वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं तो कंटेंट आप इसे देख पा रहे होगे। झारखंड का इतिहास, झारखंड का आंदोलन, झारखंड का विशिष्ट पहचान, जो भी आपका सिलेबस है उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ किताब है। आइए हम आगे देखते हैं। ये देखो, एक झारखंड के लिए एक और बुक आई है जिसे झारखंड प्लेथरा ऑफ नॉलेज बोलते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये बुक बहुत पुराना है, ये नया ही पब्लिश हुआ है, कुछ साल ही हुए होंगे। इसका जो लेटेस्ट एडिशन आ रहा है वो ब्लू कलर का है। तो आप देखो, ये झारखंड प्लेथरा ऑफ नॉलेज जो है ये परियोजना पब्लिकेशन की किताब है। इस बुक की कीमत 410 रुपीज़ है, और इसका इंडेक्स आप देख सकते हो। पहले तो इसने दिया हुआ है झारखंड एट ए ग्लांस, फिर हिस्ट्री ऑफ झारखंड, सदन ऑफ झारखंड, ट्राइबल रिवोल्ट, फ्रीडम फाइटर्स, फेमस पर्सनालिटी, ट्राइब्स ऑफ झारखंड, यूनिक पिक्चर ऑफ झारखंड, सोशल एंड कल्चरल स्टेटस, पॉलिटिकल स्टेटस, इकोनॉमिक ऑफ झारखंड, रिलीजियस फीचर्स। मतलब इसने झारखंड को बहुत अच्छे से कवर किया है। और मैंने इस बुक को देखा है, इसमें कुछ पोर्शन जैसे इसने फॉरेस्ट सर्वे को अच्छे से कवर किया है, पॉपुलेशन सेंसस को इसने अच्छे से कवर किया है जो लेटेस्ट हुआ था, झारखंड बजट को इसने अच्छे से कवर करा है, झारखंड बजट। तो अगर मैं झारखंड पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आप देख भी सकते हो, रिकमेंडेड फॉर जेपीएससी एंड जेएसएससी। तो जेएसएससी के लिए भी ये बुक अच्छी है। पहले मैं आपको सारे बुक दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा बुक आप जेएसएससी के लिए रेफर कर लेना, जहाँ से आपको जो पढ़ने में अच्छी भी होगी और आपको एग्जाम के क्वेश्चन सारे लग भी जाएंगे। तो ये परियोजना पब्लिकेशन किताब है जिसे झारखंड प्लेथरा ऑफ नॉलेज कहते हैं। अभी जो लेटेस्ट एडिशन है ब्लू कलर की किताब है, आप देखना उसे। ये एक बुक है, क्राउन पब्लिकेशन किताब है। ये बुक भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ये क्राउन पब्लिकेशन की किताब है। इसकी कीमत जो है 600 रुपीज़ है। ये भी हिंदी में भी आती है। रुको, मुझे कलर चेंज कर लेने दो, आई होप बच्चों को कहीं दिक्कत ना हो। अच्छा, ये भी जो बुक है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, और हिंदी दोनों में आती है। ये बुक भी देखो जेएसएससी जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बुक मुझे पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगा। इस बुक में आई थिंक इकोनॉमी और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है बहुत अच्छा दिया हुआ है। झारखंड की हिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा पोर्शन किससे पढ़ना। पहले आप देख लोगे मार्केट में कितने बुक्स हैं। अच्छा, जैसे अभी मैंने जो बात करी थी इसके पहले प्लेथरा ऑफ नॉलेज, ये देखो ये किताब है,
जो मैंने जस्ट अभी इसके पहले बात करी थी। इस किताब का कीमत जो है 410 रुपीज़ है। अभी इसका जो नया पब्लिकेशन है वो शायद ब्लू कलर का है। आप इस बुक का देखो, ये इसका इंडेक्स है। आई होप आपको दिख रहा होगा। अच्छा, इस बुक की खासियत एक और है कि इसने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। मनीष रंजन की जो किताब है उसमें टू द पॉइंट वाइज नहीं लिखा हुआ, थोड़ा हिस्ट्री जैसा लिखा हुआ है। लेकिन इसने देखो ब्लैक डॉट करके सारे पॉइंट को समअप किया, और जहां जहां बहुत जगह इसने मैप का भी यूज किया है, टेबुलर फॉर्म भी दिया हुआ है। तो ये बुक पढ़ने में काफी आसान है। मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ, पहले थोड़ा आप नॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप इसे देखो, ये क्राउन पब्लिकेशन की किताब है, को देख लो आप। 600 रुपीज की बुक है। इस बुक के कंटेंट को देखो। ये बुक कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मुझे तो अच्छा, इस बुक की एक और खासियत क्या है दिस ऑन क्राउन की, कि इसने हर कुछ पढ़ाने के बाद लगभग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाल रखे हैं। देखो आप, हर चैप्टर के बाद इसने मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस डाल रखे हैं। आई होप दिख रहा होगा आपको। और कंटेंट कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं। मुझे ये बुक इकोनॉमी और ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट बुक। अभी हम सिर्फ जो बात कर रहे हैं बच्चों, झारखंड के नॉलेज के लिए बात कर रहे हैं, कौन सा बुक प्रीफर करना है। फिर हम एक एक करके सब पे आएंगे। मैथ्स एप्टीट्यूड के लिए, रीजनिंग के लिए, करंट अफेयर के लिए, जनरल स्टडीज के लिए, लैंग्वेज के लिए, हम सब पे आएंगे। तो अभी मैं झारखंड स्पेसिफिक आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये एक बुक देखो, ये उड़ान पब्लिकेशन की किताब है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। इस बुक की कीमत 485 रुपीज़ है। और इसका भी आप कंटेंट देख सकते हो, जिसका इंडेक्स है झारखंड एक अवलोकन, झारखंड का इतिहास, झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाएं, झारखंड के प्रमुख नीतियां। ये देखो, ये रही इसकी किताब उड़ान पब्लिकेशन की। इसका थिकनेस भी देख लो आप। इस बुक के लिए मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि इस बुक ने, ये तो पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए ना, आप मान लो बेस्ट बुक है। डोंट गो फॉर मनीष रंजन। कम से कम जेएसएससी के लिए उड़ान हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट बुक है। इसकी सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसने हर चीज को एक पॉइंट के रूप में दे दिया है। जब आप पढ़ने बैठोगे ना, मतलब आपने अगर 50 पेज पढ़े हैं तो आपके कॉपी में लगभग 200 नोट्स बन जाएंगे। हर पॉइंट जो होगा ना, एक क्वेश्चन होगा। देखो, मैं जब अपने आईएएस का इंटरव्यू देने गया ना, उससे पहले जो प्रीमेंस निकाला, हमने काफी मेहनत करी। मैंने क्या कर रखा था कि मैं भी जब भी नोट्स बनाता हूँ ना, तो मैंने पूरे कॉपी में टू द पॉइंट्स नोट्स बनाता हूँ, एरो दे के। मतलब जब मैं कॉपी को अपना रिवाइज करता हूँ ना, उसमें 8000 पॉइंट्स होते हैं। मतलब आप समझो कि 8000 क्वेश्चंस बन गया है। इस बुक की खासियत है ये, आप देखो इस बुक को कहीं से भी देखो, एरो करके इसने पॉइंट वाइज हर एक चीज लिखा हुआ है। कोई भी पेज को आप पलट के देख लो, देखो जैसे इसी को देखो, आप कुछ भी इसको पलटोगे ना, देखो इसने पॉइंट वाइज हर चीज को डिपिक्ट कर दिया है। आप जब पढ़ते हो ना, तो लगभग हर पॉइंट आपका एक क्वेश्चन का रूप ले सकती है। तो आपको याद रहेगा, कम से कम हिंदी स्टूडेंट्स के लिए झारखंड की जो उड़ान की जो बुक है, ये बहुत अच्छी किताब है। आई थिंक झारखंड के लिए बेस्ट बुक होगी हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसकी कीमत 485 रुपीज है। अच्छा, ये देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था कि मनीष रंजन की जो किताब है, जो ये बुक हमने बताया था, मनीष रंजन की जो किताब थी, ये इसी का ऑब्जेक्टिव बुक है। जैसे मनीष रंजन की जो किताब थी प्रभात पब्लिकेशन का, ये भी प्रभात पब्लिकेशन का है। आप जब इस बुक को पढ़ोगे, इसके एक एक टॉपिक पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे इसमें दिए हुए हैं। मतलब टॉपिक आप इससे पढ़ो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक से लगाओ। इसमें 7000 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। आई थिंक इंग्लिश मीडियम, जैसा कि ये इंग्लिश मीडियम का बुक है, तो इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव बुक है। जैसे हिंदी मीडियम का जो किताब होगी, उसके लिए भी इसने हिंदी में ऑब्जेक्टिव किताब निकाली है। तो आई थिंक कि जब आप किसी बुक से पढ़ते हो, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए इसने बहुत अच्छा निकाला है कि अगर आप मनीष रंजन को फॉलो कर रहे हो, तो मनीष रंजन का इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हो, तो इसका इंग्लिश का ये ऑब्जेक्टिव है, जो झारखंड के हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से इसने सारे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। आप उसको देख लो। हिंदी का बुक अगर आप पढ़ते हो, तो इसी का हिंदी वर्जन किताब आता है, इसी का हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला बुक आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाले।
आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा बच्चों उड़ान का भी ऑब्जेक्टिव बुक आता है, आप उसको प्रिफर कर सकते हो। देखो हमें जेएसएससी की तैयारी में क्या करना है, हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो आने नहीं वाले हैं, हमें आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो मैंने जितना ही बुक दिखाया, ये सब जितना ही बुक मैंने आपको दिखाया अभी, ये सब जो भी किताब है, इसमें जो भी दिया हुआ वो डिस्क्रिप्टिव दिया हुआ है। आप या तो किसी एक बुक को पढ़ लो, जेएसएससी के लिए आई थिंक क्राउन, मनीष रंजन, हिंदी मीडियम वाले तो उड़ान को ही पढ़ो, और इंग्लिश मीडियम वाले आई थिंक आप मनीष रंजन या क्राउन दोनों में से किसी एक को फेवर कर सकते हो। मनीष रंजन थोड़ा सा लेंदी आपको लगेगा, लेकिन उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से कवर की गई हैं, ठीक है, जैसे SPTCNT उसका बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो आप आई थिंक यू गो विथ क्राउन और पेलोथ्रा में भी टू द पॉइंट चीज़ें दी हुई हैं। आपको क्या करना, हिंदी मीडियम वाला तो उड़ान को पढ़ो, और कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट ले लो, चाहे स्पर्धा का भी ऑब्जेक्टिव आता है, शिवांग का भी आता है, किसी की भी ऑब्जेक्टिव सेट को लगा लेना आपको। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो क्राउन या फिर पेलोथ्रा पे जाओ। मनीष रंजन अगर आप एक बार पढ़ सकते हो तो पढ़ो, आई डोंट थिंक शायद उतना नॉलेज आपको उतना जरूरत पड़ेगा। वैसे क्राउन और मनीष रंजन एक ही लेवल की बुक है, तो आप देख लो। मुझे क्राउन का लैंग्वेज अच्छा लगा, ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा यू गो विथ क्राउन। और अगर कुछ स्पेसिफिक है जैसे SPTCNT पढ़ना हो तो आप इसे देख सकते हो। हाँ, झारखंड का हिस्ट्री अगर आपको देखना हो तो लुसेंट जो है, लुसेंट ने झारखंड की हिस्ट्री बहुत अच्छी लिखी हुई है। अगर आपको लुसेंट का बुक किसी फ्रेंड के पास है तो आप उसे लेकर सिर्फ झारखंड का हिस्ट्री देख लेना, उसमें झारखंड की हिस्ट्री बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो झारखंड स्पेसिफिक हिंदी वाले आप उड़ान पब्लिकेशन का बुक प्रिफर करो, और इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं आप मनीष रंजन, क्राउन और पेलोथ्रा में किसी को प्रिफर कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बुक लगा लेना, जैसे मनीष रंजन की ऑब्जेक्टिव किताब है। वैसे हम अपने चैनल पे आपको बहुत ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराने वाले हैं। मैंने बोला था कि झारखंड के लिए जो PSC का भी मेरा चूंकि क्लास चलता है, लेक्चर चलता है, और जेएसएससी के लिए हम झारखंड स्पेसिफिक 10,000 से ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं, 10,000 से ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। और सारे नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे। आप कोई बुक पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, क्योंकि मुझे बुक का रिव्यू बताना था, और ये जो भी रिव्यू मैंने बताया है वो अनस्पॉन्सर्ड रिव्यू था, मैंने बता दिया। लेकिन हम जो नोट्स आपको देंगे दैट विल आल्सो बी वेरी मच सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। मुझे नहीं लगता है कि जेएसएससी में खासकर मेरे नोट्स के बाद आपको कुछ देखना होगा। मेरे नोट्स और जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा क्लासरूम में, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और देखना होगा। सो इट्स अप टू यू। और ये मेरा पर्सनल रिव्यू था कि ये क्वेश्चन, ये बुक आपको इस एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। अब हम बात करेंगे कि झारखंड के लिए तो हमने बुक देख लिया, झारखंड में हिस्ट्री लुसेंट से देख लो, बाकी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एक्ट, ये सब आप इंग्लिश वाले या तो मनीष रंजन या क्राउन या पेलोथ्रा पे जा सकते हो। मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि यू गो विथ क्राउन और पेलोथ्रा। और हिंदी मीडियम वाले तो डेफिनेटली यू गो विथ उड़ान। और उसके बाद आपको कोई भी एक ऑब्जेक्टिव बुक झारखंड की लगा लेनी है। आई थिंक मनीष रंजन की ये बुक बेस्ट है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। आप मनीष रंजन का ही इस बुक को फेवर करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम आगे देखते हैं कि बाकी पोर्शन के लिए हमें क्या क्या प्रीफर करेंगे। अच्छा देखो, झारखंड के लिए तो मैंने आपको बता दिया। चेंज द कलर। अब देखो एप्टीट्यूड के लिए आपको कौन सा बुक पढ़ना है। देखो एप्टीट्यूड के लिए अरिहंत की एक किताब आती है, आई होप आपने ये देख रखी होगी। ये बुक देखो अरिहंत की किताब है, उसे अरिहंत का एप्टीट्यूड आता है। इसमें देखो जो भी टॉपिक्स है ना, सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। आप देख सकते हो, नंबर्स है, HCF है, LCM है, डेसिमल फ्रैक्शन है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, पार्टनरशिप, यूनिटरी मेथड, लगभग 44 चैप्टर्स हैं। तो एप्टीट्यूड के लिए आई थिंक या तो आप अरिहंत की बुक को प्रिफर करो, या RS सरवाल का ही बुक आती है, या एक यादव जी की बुक आती है, आप उसको भी देख सकते हो। आई थिंक यू गो विथ अरिहंत। एप्टीट्यूड इतना सफिशिएंट है जो आपको CGL में काम कर जाएगा। अच्छा, कंप्यूटर अवेयरनेस और जनरल साइंस की हम बात करते हैं, इन दोनों की बात हम साथ में करते हैं। देखो अरिहंत का ही एक जनरल साइंस की ये बुक आती है, अरिहंत का जनरल साइंस की बुक आती है जिसकी कीमत है 245 रुपीज। इसमें जनरल साइंस
जैसे देख सकते हो ये फिजिक्स है, देख लो इसका थिकनेस क्या है। ये बुक आपको जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और ये देखो कंप्यूटर का भी पार्ट इसमें दे रखा हुआ है, आप देख पा रहे होगे, आई होप आपको दिख रहा होगा। मतलब अगर आप एक बुक ये लेते हो, जनरल साइंस के नाम से आती है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस, ये लगभग सारे कंपटीशंस में दिस बुक इज सफिशिएंट फॉर जनरल साइंस एंड कंप्यूटर, इसमें दोनों सेक्शन दे रखे हैं। ये एक बुक काफी है, अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर अवेयरनेस का और जनरल साइंस का ये कवर हो जाएगा। तो मैं इन दोनों के लिए भी अरिहंत बोलूंगा। एप्टीट्यूड के लिए देखो आप कोई बुक प्रीफर करो, एप्टीट्यूड के लगभग सब बुक सेम होता है, बस एप्टीट्यूड में आपको क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस। मैंने अरिहंत की बुक देखी, मैंने वैसे बुक मैंने बहुत देख रखी है, क्योंकि मैं एमबीए के बच्चों को टाइम से पढ़ाता भी था, तो मैं उन्हें कैट की तैयारी करवाता था, तो मैं आपको हर लेवल में बुक बता सकता हूँ। पर मुझे लगता है कि सीजीएल का लेवल जो है ना, वो अरिहंत या फिर एक एसडी यादव की साथ बुक आती है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो, उससे भी आपका काम निकल जाएगा। अब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं। जनरल स्टडीज आई थिंक यू शुड गो विथ लुसेंट। देखो जनरल स्टडीज के लिए आप ना लुसेंट ले लो, ये तो लुसेंट की बुक है, ये बुक का थिकनेस इतना है। इसमें जो है सबसे पहले तो इसने इंडियन हिस्ट्री कवर करा है, उसके बाद ज्योग्राफी कवर किया है, फिर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया है, फिर इंडियन इकोनॉमिक को कवर किया है, और उसका जनरल साइंस भी इसने कवर करा है। और ये इसमें भी जनरल साइंस इसने कवर किया है ना, दिस विल बी सफिशिएंट फॉर यू। तो जो आप जनरल स्टडीज के लिए अगर आप जेएसएससी को देखना चाहते हो तो आप सिंपल ये लुसेंट की बुक खरीद लो, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, और उसका ये ऑब्जेक्टिव का ही बुक आता है। मतलब आप जनरल स्टडीज पढ़ते हो, इस ऑब्जेक्टिव को आपको लगा लेना है, एक एक टॉपिक के साथ एक एक ऑब्जेक्टिव का मिक्स है। ये दोनों बुक का कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये जो लुसेंट का जनरल स्टडीज की बुक है, ये 216 रुपये की किताब है, 216 रुपीज़ की, और इसकी ये जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसका कीमत 390 रुपीज़ है। तो जनरल स्टडीज के लिए आपको लुसेंट का ये बुक लेना है, और ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है। तो अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, लुसेंट का इंग्लिश मीडियम लो और उसका इंग्लिश ऑब्जेक्टिव लो, जो हिंदी मीडियम वाले हो हिंदी वर्जन लो। साइंस और कंप्यूटर के लिए मैंने बता ही दिया, अरिहंत की इस बुक को आपको प्रेफर करना है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस। एप्टीट्यूड के लिए मैंने बोला अरिहंत का बुक ले लो, आर एस अग्रवाल ही बना सकते हो, ठीक है। या बहुत सारे कोचिंग के नोट्स मिलते हैं। एप्टीट्यूड यार देखो क्या है ना, प्रैक्टिस का चीज़ है। एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये मतलब आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी तैयारी उतनी शार्प हो जाएगी उसमें, ठीक है। और झारखंड के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ चीज़ें मैं आपको और बताने वाला हूँ अभी, आप देखो। अब मैं थोड़ा समअप करूंगा यहां पे। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि झारखंड के लिए हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो उड़ान को देख ले और किसी भी एक ऑब्जेक्टिव सेट को लगा ले। उड़ान की ही आती है ऑब्जेक्टिव सेट, उसी का ऑब्जेक्टिव सेट लगा ले। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, मैंने उन्हें बोला कि यू शुड गो विथ आइदर क्राउन या मनीष रंजन या झारखंड पेलोथ्रा ऑफ नॉलेज, वो जो परियोजना पब्लिकेशन की किताब थी। और इसका जो ऑब्जेक्टिव आप लो, वो मनीष रंजन की जो ऑब्जेक्टिव बुक मैंने दिखाई थी, ऑब्जेक्टिव बुक मैंने जो आपको दिखाई थी, ऑब्जेक्टिव सेट उससे आप लगा लो, इस बुक की जो मैंने अभी बात आपसे करी थी। आपके झारखंड के एक भी क्वेश्चन क्लिक नहीं होगा, ठीक है। एप्टी के लिए मैंने क्या बात करी, मैथ्स एप्टीट्यूड के लिए अरिहंत का बुक सफिशिएंट होगा। एक ही बुक देखो, ज्यादा बुक नहीं पढ़ना, एक ही बुक पढ़ो, थोड़ा उसको प्रैक्टिस कर लो। रीजनिंग के लिए आई थिंक अरिहंत का भी आता है, अरिहंत का भी रीजनिंग आता है, लेकिन मुझे लगता है कि आर एस अग्रवाल की जो रीजनिंग किताब है वो बेस्ट बुक है। थोड़ी मोटी किताब है, पर आपको जो सेक्शंस पढ़ने हैं आप उसी को पढ़ो। आर एस अग्रवाल का भी रीजनिंग आता है, आप उसको देख लो। एक आर के ओझा की बुक आती है रीजनिंग की, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है।
जनरल साइंस और कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए आप अरिहंत का ही ले लो बुक, अरिहंत का ही प्रेफर कर लो, इस पर आपको दोनों सेक्शन अच्छे से मिल जाएंगे। और जनरल स्टडीज के लिए, जनरल स्टडीज के लिए लूसेंट की बुक आएगी, लूसेंट का बुक, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है, विथ उसका ऑब्जेक्टिव बुक भी आता है, आपको पढ़ना है और उसी के ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन को टिक कर लेना है। तो ये इससे आपका क्या हो रहा है कि पेपर 1 पूरा निकल रहा है प्री का, और मेंस का पेपर 3 आपका निकल जा रहा है, इतने बुक से आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब करंट अफेयर का अगर आपको सेक्शन कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं तो करंट अफेयर के लिए आप क्या करो, तो करंट अफेयर बहुत सारे आपको साइट पे मिल जाएंगे, या आई थिंक किसी एक मैगजीन को फॉलो कर लो, किसी एक मैगजीन को। ठीक है, आप पीडी को भी फॉलो कर सकते हो, किसी एक मैगजीन को प्रीफर कर लो, वरना हम अपने चैनल पे जितना आपको करंट अफेयर देने वाले हैं, मतलब मेरा चैनल जो हमारा झारखंड है, इसमें आपको जितना करंट अफेयर मिलेगा ये सफिशिएंट होगा। आप इसकी तैयारी कहीं और से मत करो, इसमें बच्चे बहुत उलझे रहते हैं, कौन सा मैगजीन कैसे पढ़े। इसकी करंट अफेयर के सेक्शन में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दूंगा, मंथली कंपाइलेशन में करके मैं आपको दिया करूंगा, इस चैनल पे आपको ये मिलेगा। वैसे आप चाहो तो इसके अलावा पीडी को प्रेफर कर सकते हो। ये जितना बुक का लिस्ट मैंने आपको बताया, इससे आपका प्री कवर हो रहा है और मेंस का पेपर 3 कवर हो जा रहा है। प्री में एक ही पेपर है तो ये तो कवर हो ही रहा है, मेंस का ये 3 कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो झारखंड के लिए हिंदी वाले उड़ान पे जाए, उसी का ऑब्जेक्टिव बुक आता है। इंग्लिश वाले क्राउन मनीष प्लेथोरा ऑफ नॉलेज और ऑब्जेक्टिव बुक मनीष रंजन के लगा लें। एप्टीट्यूड अरिहंत का देख ले, रीजनिंग आर एस अग्रवाल आर के ओझा की बुक आती है। जनरल साइंस से कंप्यूटर अरिहंत से देख ले, दोनों सेक्शन दिया हुआ है। जनरल स्टडीज के लूसेंट पे जाए, इसमें भी आपको जनरल साइंस का पोर्शन मिलेगा, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है, वहां से आपका काम निकल जाएगा। और करंट अफेयर या तो पीडी को रेफर कर ले, या फिर हम अपने चैनल पे, हमारा झारखंड चैनल पे आपको करंट अफेयर का पूरा कंपाइलेशन बंच देंगे, जिसको आप पढ़ के सारे करंट अफेयर क्वेश्चन को लगा सकोगे। अब हम बात करने वाले हैं पेपर 2 और पेपर 3 की, मेंस के। देखो जो लैंग्वेज पेपर है, एक जो लैंग्वेज पेपर है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आई होप अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। अब देखो हमारा जो मेंस का पोर्शन था, उसमें पेपर 3 तो बता दिया। पेपर 1 क्या था? जनरल इंग्लिश था और जनरल हिंदी था। और पेपर 2 जो इसका था, पेपर 2 जो था उसमें भी आपका क्या था कि बहुत सारे लैंग्वेज थे, उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना था। जैसे हिंदी था, इंग्लिश था, उड़िया था, संस्कृत था, हो था, खोरटा था, नागपुरी था, इंग्लिश था, और सॉरी उर्दू था। तो आई थिंक देखो लूसेंट की मैंने ये सामान्य हिंदी की पुस्तक ली थी। अगर किसी को हिंदी, मैक्सिमम लोग हिंदी रखते हैं, तो अगर हिंदी किसी को रखना है तो देखो लूसेंट की ऐसी बुक आती है। ये आपका पेपर 1 का इस पोर्शन को भी कवर कर लेगा और ये लैंग्वेज पेपर को भी कवर कर लेगा। तो आप किसी भी इस तरह का लूसेंट की बहुत सारी बुक आती है, इसमें आपको हिंदी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और देखो पेपर 1 जो है ना, इसके लिए आपको कोई विशेष जानकारी रखनी नहीं है। जो आपको जनरल इंग्लिश आता है आपको उतना ही पूछा जाएगा, बहुत ही क्वेश्चन सिंपल होते हैं। और चूंकि कंप्रीहेंशन डाल दिया गया है, मतलब आपको पैसेज को पढ़ के लिखना है, चाहे हिंदी और इंग्लिश का हो, तो आप बिना पढ़े भी इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं दूंगा कि इसके लिए कुछ आप एक्स्ट्रा तैयारी करो। देखो जो बच्चे थोड़ा भी पढ़ाई में ठीक है, वो इस पेपर को आराम से निकाल लेंगे। आपको 30% तो मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मतलब 120 क्वेश्चन है, 60 इससे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 360 मार्क्स का पेपर है, आपको इसका 30% चाहिए। ठीक है, मतलब 108 मार्क्स आपको चाहिए। ठीक है, तो आप समझ लो कि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसका कोई लेवल नहीं होता है। वो आपको जनरली टेस्ट करता है कि हाँ एक बच्चे को हिंदी और इंग्लिश की समझ है कि नहीं है। लेकिन लैंग्वेज पेपर के लिए देखो हर
पेपर के लिए एक बुक आती है, हिंदी वालों को मैं बता रहा हूँ, इससे सोल्यूशन की समान हिंदी किताब आती है। इसको आप पढ़ के इस लैंग्वेज पेपर में जितना भी क्वेश्चन है आप उसको आराम से देख सकते हो। बुक भी बहुत अच्छी है, मैंने इसे पढ़ा था, फिर मैं नया बुक खरीद कर लाया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। बुक बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है, कलरफुल बुक है, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। और इस बुक की कीमत मैं आपको बताता हूँ। इस बुक की कीमत है बच्चों 200 रुपीज़ इस बुक की कीमत है। देखो बुक बहुत ही अच्छे कलरफुल पेजेस में दिया हुआ है, आपको पढ़ने में आनंद आएगा इस बुक को। तो मैंने आपको लगभग सारे बुक्स दिखाए, ठीक है। तो इससे आपका पेपर 1 आप जनरल भी जो नॉलेज रखे हो उससे आप निकाल लोगे, और पेपर 2 के लिए लुसेंट की जैसे बुक आती है, आप जो भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो उसका बुक ले लो और आप उसकी पढ़ाई करो, आपका सीजीएल निकल जाएगा। तो लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि आज हमने क्या क्या बात किया। आज हमने झारखंड सीजीएल का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, टॉपिक और कौन कौन से बुक प्रीफर करें। हाँ, ये जो भी मेरा बुक का रिव्यू था अनस्पॉन्सर्ड रिव्यू था, आप याद रखना, ठीक है। तो लास्टली आप एक चीज समझ लो कि आपको पढ़ाई तो करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, और सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। देखो मैंने बता दिया ये बुक अच्छा है, वो बुक अच्छा है, आपने सुन लिया। बुक हो सकता है इससे भी अच्छे हो, बुक इससे खराब भी आपको मिल सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। देखो कोई भी बुक प्रीफर करो लेकिन पढ़ाई करो यार, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला। जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो आपको बुक की समझ आने लगती है, और पढ़ना प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। देखो बिना पढ़ाई के और प्रैक्टिस के एग्जाम नहीं निकलने वाला है, वरना कितने लोग आएंगे ये बुक अच्छा है वो बुरा है ये सब बता के चले जाएंगे। एट द एंड आपको पढ़ना है, कोई बुक खराब नहीं होता। आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको उस बुक की पूरी समझ होने लगती है। तो आई होप इन सब चीज़ों के साथ आपके दिमाग में कुछ चला गया होगा कि हाँ मुझे इन चीज़ों को पढ़नी है। और झारखंड सीजीएल देखो, तुम डिटरमाइंड रहो, सीट्स कितने भी हो, कम हो ज़्यादा हो, मुझे अपना एक सीट रिजर्व करना है, इसके लिए हमें अच्छी तैयारी करनी है, अच्छा प्रैक्टिस करना है। आप कम पढ़ो, उसको रिवाइज ज़्यादा करो, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, आपसे एग्जाम निकल जाएगा। बिलीव मी, कोई निगेटिव थॉट अपने दिमाग में रखो मत। वैसे मैं अपने इस चैनल पे एक एक टॉपिक, अभी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एप्टीट्यूड मैथ से। अभी हम पहले एप्टीट्यूड बताएंगे आपको, फिर रीजनिंग बताएंगे, उसके बाद हम जनरल साइंस पे जाएंगे, फिर जनरल स्टडीज पे जाएंगे। हम एक एक करके आपको सारे कंटेंट देने वाले हैं। आप बस इस चैनल से जुड़े रहो और आप अपनी तैयारी में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे प्रैक्टिस करते चलो। आई डोंट थिंक आपको किसी फर्दर नोट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको लगे कुछ जरूरत पड़ रही है तो आप रेफरेंस ले लेना, बट बिलीव मी, मेरा एजुकेशन में 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। आई विल नॉट लेट एनी क्वेश्चन टू स्लिप। I will try my best to provide each and everything that will be required for your exam to crack the exam. मैं आपको बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, मोर देन 10,000 ऑब्जेक्टिव हम प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जेएसएससी सीजीएल का एक भी क्वेश्चन स्लिप ना हो जाए। हम उन सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे दैट एक्चुअली जो कि पहले आ चुके हैं। मैं टीम को बोल रखा है कि वो आपका मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज जो ले, वो इस बेसिस पे ले कि हम कुछ पिछले एग्जाम के प्रारूप को देखते हुए कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि हाँ दीज क्वेश्चंस have maximum probability that they can come in the exam, so we have to prepare according to that। हमें उस तरह से पढ़ाई करनी है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन को टैकल कर सके। हमें उतना ही पढ़ना जिससे एग्जाम निकल सके, क्योंकि आदमी को सफल तभी माना जाता है जब वो एग्जाम को निकाल लेता है। अदरवाइज आप नॉलेज रखो, आपसे एग्जाम निकल नहीं रहा है, कोई आपको सफल नहीं मानने वाला है। सो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आई होप स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड स्टे सेफ इन दिस कोविड टाइम। थैंक यू।